को यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। अगर बात करें यूरोट्रोपिन के स्ट्रक्चर की तो इसमें 6 मेथिल ग्रुप होते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, इसमें 6 मेथिल ग्रुप है और 4 नाइट्रोजन एटम है, इसलिए इसको यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे यूरोट्रोपिन की पिक्चर है और लेफ्ट में फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया है। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन बनाएंगे। अब स्टेल्डिहाइड जो होता है, स्टेल्डिहाइड और अमोनिया के बीच में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और जब स्टेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो स्टेल्डिहाइड अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और स्टेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके स्टेल्डिहाइड अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहाँ से अमोनिया स्टेल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो स्टेल्डिहाइड अमोनिया बनाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैनिजारो रिएक्शन देता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट करके कैनिजारो रिएक्शन देता है और मिथाइल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाता है। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यह कैनिजारो रिएक्शन देगा और मिथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखेंगे कि हम एस्टेल्डिहाइड की NaOH के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो एसिटल्डिहाइड जो होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्डाल कंडेंसेशन करता है और डाइल्यूट NaOH के साथ एल्डाल बनाता है, जबकि कंसंट्रेट NaOH के साथ डार्क येलो कलर का रेजिन बनाता है। ये यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्डाल का फॉर्मेशन करते हैं। एल्डाल जो होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में क्या अंतर होता है इसको हम देखेंगे और रिएक्शन के माध्यम से एक एक डिफरेंस को हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बनाता है, जिसको यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। अगर बात करें यूरोट्रोपिन के स्ट्रक्चर की तो इसमें 6 मेथिल ग्रुप होते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, इसमें 6 मेथिल ग्रुप है और 4 नाइट्रोजन एटम है, इसलिए इसको यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे यूरोट्रोपिन की पिक्चर है और लेफ्ट में फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया है। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन बनाएंगे। अब स्टेल्डिहाइड जो होता है, स्टेल्डिहाइड और अमोनिया के बीच में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और जब स्टेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो स्टेल्डिहाइड अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और स्टेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके स्टेल्डिहाइड अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहाँ से अमोनिया स्टेल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो स्टेल्डिहाइड अमोनिया बनाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैनिजारो रिएक्शन देता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट करके कैनिजारो रिएक्शन देता है और मिथाइल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाता है। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यह कैनिजारो रिएक्शन देगा और मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखेंगे कि हम एस्टेल्डिहाइड की NaOH के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो एसिटल्डिहाइड जो होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्डाल कंडेंसेशन करता है और डाइल्यूट NaOH के साथ एल्डाल बनाता है, जबकि कंसंट्रेट NaOH के साथ डार्क येलो कलर का रेजिन बनाता है। ये यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्डाल का फॉर्मेशन करते हैं। एल्डाल जो होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है क्लोरीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, जबकि एस्टेल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोरल का फॉर्मेशन करता है। एस्टेल्डिहाइड में तीनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से और ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड बनाते हैं।
ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को क्लोरल भी बोला जाता है। ये यहाँ पे क्लोरल की पिक्चर को शो किया गया है। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड जो होता है फिनाल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है फिनाल के साथ रिएक्ट करके बेकेलाइट का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये देखिए यहाँ पे फिनाल का स्ट्रक्चर है और ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको नुआलाइक बोलते हैं। नुआलाइक लीनियर पॉलीमर होता है। बाद में नुआलाइक के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बेकेलाइट बनाते हैं। बेकेलाइट जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। इस तरह से हमने फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस देखा। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।